के बाद भी दूसरे जगह रेंट पे क्यों रहते हैं। तो कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी इसी का नाम है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, है ना। यहाँ आके ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि अपना घर छोड़ते हुए भी हम कहीं और रह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो खुला तो हमको ही फायदा हो गया अब तो। ये रही ना अपनी सोसाइटी। हाँ, तो ये आगे से करके, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ से वो कोई खोल बात देता तो और ज्यादा अच्छा होता ना, यहाँ से खोल देता तो। कैसा लग रहा है अपने घर आके? बहुत बढ़िया, बहुत इमोशनल। ये देखिए अब हम एंटर कर रहे हैं हिमालय प्राइड के मेन गेट पे। हमारा दिस इज नॉट हिमालय प्राइड, दिस इज हमारा प्राइड। और यहाँ पे है हमारा दूसरा आशियाना। ये हमने यहाँ पे गेस्ट में पार्किंग ये किया। तो बेस्ट लगता है, है ना? ये एरिया का, ये उस एरिया से बहुत बेहतर है। किस एरिया से? प्लॉट वाले से? हाँ, तो वो तो होएगा ही ना, जमीन कहाँ मिला मुझे, जमीन मिल जाता तो चलो क्या अब साफ, अब सबको दिखाते हैं। मैं थोड़ी वो हो गई, इमोशनल हो गई तो मैं बोल नहीं पा रही। आप सबको दिखाती हूँ मैं अभी हमारा दूसरा आशियाना। तो गाइस, ये है हमारा दूसरा आशियाना, यानी कि हमारा अपना घर। इस सोसाइटी में हमने एक ईंट और पत्थर का फ्लैट लिया था, जिसे हमने साथ में मिलके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में मिलके उसे घर बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम यहाँ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, किस वजह से नहीं रहते, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर यहाँ पे जब मैं इसके अंदर आई ना अभी, तो मुझे मेरी वो सारी जर्नी, इनफैक्ट हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की पूरी जर्नी याद आ गई कि हमने किस तरीके से नोएडा में सफ़र किया ये चीज़ खोजने के लिए, कैसे हमने ये फ्लैट लिया, किस तरह से हमें ये सोसाइटी पसंद आई। हमने इतने धक्के खाए ना, मतलब एक प्रॉपर्टी लेने के लिए हमने इतनी जगह मेहनत करी ना, इतनी जगह घूमे, इतने ब्रोकर से हमने बात किया कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मतलब मैं काउंट करने बैठूं तो मुझे खुद भी नहीं याद, जहां हम जाते थे, जो भी देखते थे। इनफैक्ट आप सोचो, हमने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी देखी जो पूरी खेत थी, ठीक है। इस सब टाइप की प्रॉपर्टी से देखते देखते हमें ये पसंद आया, ये सोसाइटी। और ये हमारा प्राइड है सच में। जो अभी मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि दिस इज़ नॉट हिमालय प्राइड, दिस इज़ हमारा प्राइड। ऐसा भी हम यहाँ होते तो हम जाते ना पूल। यस, देखिए कितना बड़ा पूल है और कितना बढ़िया वेल मेंटेन है। यहाँ आके ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि अपना घर छोड़ते हुए भी हम कहीं और रह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ना एमिनिटीज़ के बारे में कि इस सोसाइटी में क्या क्या है, तो लग्जरी की हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है। क्लब हाउस में वो सारी चीज़ें हैं, अभी आप देखोगे। उसके बाद पूल, इतना अच्छा पूल है जो अभी पूरा भी व्यू में आपको इस वीडियो में आप देखोगे, मैंने प्रॉपर शूट किया है। इनफैक्ट बच्चों के लिए अलग से पूल है, बड़ों के लिए अलग से पूल है। यहाँ पे ये जो है ये मैप है इसका, इस सोसाइटी का, कि आप जब कोई खरीदने आते हैं ना तो ये वो बनाया हुआ है डमी टाइप का, जो आपको दिखाते हैं पूरा सोसाइटी का लुक है ये। तो ये इसमें सिर्फ 4 टावर है। और हम ना पहले से ही हमें लगता था कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है ना, ऐसी जगह घर लेना है जो थोड़ी छोटी सोसाइटी हो। मतलब हमें उतनी बड़ी नहीं चाहिए कि अब बड़ी सोसाइटी है, पूल एक है, कितनी भीड़ होगी सोचो। तो हमने वो चीज़ सोच के लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ 4 टावर्स है। तो आप सोचो इतना बड़ा जिम है, ठीक है। और इसमें कितनी भी भीड़ होगी तो उतनी कभी नहीं होती है। जब भी हम आते थे इसमें तो इतना हमेशा स्पेस खाली रहता था। तो ये इतना बड़ा जिम है यहाँ पे। फिर पूल काफ़ी बड़ा है यहाँ का। उसके बाद 2 एरियाज़ है जहाँ पार्टीज़ कर सकते हो। एक तो ये है, देखो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पार्टी कर सकते हो, अपना कोई भी बर्थडे, शादी वादी कुछ भी कर सकते हो। ये आउटडोर है, इंडोर अलग से है। और ये पूरा व्यू सोसाइटी का, यहाँ से जो इन हम करते हैं ना वो पूल का है कि इसके गेट के थ्रू होके हम पूल में जाएंगे। और एक चीज़ और अच्छी है कि जो पूल इन लोगों ने बनाया है ना वो नीचे में बना रखा है, जिससे कि ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, तो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है वो। ये सेकंड है वो चीज़ है जहाँ पे आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो, पार्टीज़ के लिए एरिया है ये सब। उसके बाद ये वाला जो गेट है, इस गेट से हम पूल में जाते हैं। देखो ये बड़ों के लिए है ये वाला पूल। इसकी जो हाइट है पूरी वो 6 फीट हाइट है, तो बड़े लोगों के लिए है। बाकी जो वो बगल वाली दिख रही है आपको वो बच्चों के लिए वो है, तो उसकी हाइट आई थिंक 3 फीट के अप्रॉक्स है कुछ। तो ये इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे रहना। बट हम अभी देखो किसी वजह से हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करें, शिफ्ट हो जाए। तो ये था मेरा पूरा सोसाइटी का व्यू जो अभी आपको दिखाया, पूरा सोसाइटी टूर था। इसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो ये पार्क एरिया है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क इनफैक्ट 2 है,
इसमें से एक ये है, एक इसके बगल में है, तो 2 पार्क है पूरी सोसाइटी में। तो ये पूरा था मेरा सोसाइटी का एरिया। ये बाहर का मार्केट है, जो एग्ज़िट गेट है ना, ये एग्ज़िट गेट के साइड से पूरी सोसाइटी की मार्केट है। तो यहाँ पे सोसाइटी लास्ट हो जाती है। तो ये पूरा था मेरे सोसाइटी का एरिया। अब चलो, अब मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरे फ्लैट का। और ए टावर में ही मैंने लिया था इसी वजह से। सोसाइटी का पूरा टूर मैंने आप सबको करा दिया। अब मैं कराती हूँ आप लोगों को अपने फ्लैट का टूर, मतलब मैं फ्लैट दिखाती हूँ कि हमारा फ्लैट कौन सा है। मैं पूरा फ्लैट टूर नहीं दे पाऊँगी, पूरा होम टूर अभी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने टेनेंट रखा हुआ है अभी तो। बट बाहर से तो आपको दिखा ही सकते हैं, तो अभी आप वो देख लो। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम शिफ्ट होते हैं तो फिर मैं आपको होम टूर भी दे पाऊँगी पूरा अच्छे से। एक बार घर तो देख ले कैसा है। अगर हमने हमारा घर दिया है किसी और को रहने के लिए, तो हम ये तो देख ले कि उसने हमारे घर को रखा कैसे है। वैसे वो लोग अच्छे से रखा होगा। हमने हाई राइज लिया हुआ है, तो चलो अभी आपको दिखाते हैं। मैं पूरा फ्लैट टूर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हमने वहां पे रेंटर रखा हुआ है, टेनेंट रखा हुआ है। बट नेक्स्ट टाइम जब हम शिफ्ट होंगे तब जरूर आपको दिखाएंगे। Going down. तो गाइस, ये है हमारा घर, मेरा और मेरे हस्बैंड का, जिसमें उन्होंने खून पसीना बहा के इस फ्लैट को लिया है। बहुत मेहनत करते हैं यार। तो ये है मेरा घर और मेरा नाम इस पे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। रोई थी ये। अरे गए ना, तुम लोगों ने अंदर बुला लिया। हाँ तो इसकी दोस्ती हो गई ना इसके मामा से। विकास, कैसा लगा ये बताओ? आपको मन कर रहा है कि शिफ्ट कर जाते? हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपना घर होने के बाद भी दूसरे जगह रेंट पे क्यों रहते हैं। तो कोई बात नहीं यार, जिंदगी इसी का नाम है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, है ना। तो अभी देखो, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर सब कुछ वर्कआउट हो गया तो हम नोएडा शिफ्ट कर जाए और अपने घर में शिफ्ट हो जाए। देखते हैं अब तो क्या होता है, कैसे होता है। बट आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल की, मतलब जब वहाँ मैं जाती हूँ ना उस घर में, और वो इतना अच्छा है कि मैं आप लोग को होम टूर कराऊंगी जब मैं शिफ्ट कर जाऊँगी। तो वो इतना अच्छा फ्लैट है ना कि आपको वहाँ ये समझ लो कि AC की तो बिल्कुल ही नीड नहीं है। इतना सही और इतना खूबसूरत है। चलो तो हम यहाँ से निकलते हैं। आप सब बने रहो मेरे ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मिलते रहे देखने को। ओके, ये रही हमारी क्या रेसिपी की आपने मामा जी के साथ। चलो अब हम जा रहे हैं हमारे रेंट के हाउस में।